यह क्वेश्चन जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लिया गया है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण, जो बहुत ही उपयोगी है बीपीएससी एयू एवं रेलवे की परीक्षाओं में विज्ञान के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग जो है, तो ऑप्शन ए में स्टार्च, बी में ग्लूकोज, सी में कार्बोहाइड्रेट और डी में सेलुलोज। तो भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो सी नंबर है ये हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो हम जानते हैं कि वो भी जो होता है कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसीलिए इसमें सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। उसका कैप्सूल का आवरण जो बना होता है वो किससे बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो बना होता है स्टार्च का, हम याद रखेंगे स्टार्च का सीधे। और शहद का जो प्रमुख घटक है क्या है, तो शहद का प्रमुख घटक ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो इनमें क्या होता है, तो फ्रक्टोज जो है जो इसके मुख्य घटक है। शहद के मुख्य घटक फ्रक्टोज है, हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो हम लोग जानते हैं कि वो भी ग्लूकोज ही होता है। जैसे कैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो तुरंत हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, तो ये ग्लूकोज हो गया जो तुरंत हम लोगों को प्रदान करती है ऊर्जा। शहद में मुख्यतः जो होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, तो इसको याद कर लेंगे। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करती है वो कौन करती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज में सर्वाधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। सर्वाधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ। तो ग्लाइकोजेन में संग्रह होता है वो जो लीवर में, या ग्लाइकोजेन के रूप में लीवर में संग्रह होता है, हम लोग याद रखेंगे इसको। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है एथलीटों को। हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो मुख्यतः जो ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो होता है वो क्या होता है। तो लैक्टिक एसिड जो संचय हो जाती है हमारे पेशियों में, उससे हम लोगों को थकान महसूस होता है, तो इसका डी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। उसके बाद रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन बी जो है इसका मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। तो वहाँ से हम इसको बी टिक करेंगे। देखिए आईएएस 2000 में प्रश्न आया है, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, हम लोग याद रखेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में जो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन जो इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटीन दाल खाने के लिए आदमी को, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ऑप्शन ए। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो शरीर का निर्माण करने वाला। उसके बाद अगला प्रश्न 15 नंबर, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं, याद रखेंगे इसको। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन होते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वो क्या होता है, तो एंजाइम ही है। और एंजाइम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन भी कहते हैं, याद रखेंगे। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन जो होता है हमारे त्वचा में उपस्थित होता है, हम लोग याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 42% होता है, हम याद रखेंगे 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्न रहने देते हैं और अब देखेंगे आगे प्रश्नों को और इस चैप्टर के।